अगर कह दीजिएगा तो आप हज़रात की मेहरबानी। वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, रज़ा का है, वो तन्हा रज़ा का है। जिंदगी के साथ मतलब आप हज़रात समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूं कि हम आशिक़ सरकार पे हम आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ है, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग रज़ा, रंग रज़ा है। चिराग भाई चिराग जनाज़ साहब निज़ामत फरमा रहे हैं, आप हज़रात की निज़ामत से महसूस हो रहे हैं। आपने बहुत हौसला बख्शा अपनी मोहब्बतों से, आप हज़रात मैं थोड़ा सा आप हज़रात से आपका साथ चाहता हूँ, थोड़ा सा आप हज़रात साथ दे दें तो ये कारवां आगे बढ़ता हुआ नजर आए। अगर मैं खुद से साथ लेने पे आ गया कोई बाकी नहीं बचेगा। याद रखिए, साथ देना है तो अपनी मर्जी से दे दीजिए, वरना मैं साथ लेने पे आ गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिद पे दीवाना अगर आ जाएगा। हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है। ये तो बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं। पता नहीं कमेटी के अहबाब ने चंद अफराद जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं मिंबर पर, उनको छोड़कर और दीगर हज़रात जो बैठे हैं उनको कमेटी वालों ने पता नहीं कितना खाना खिला दिया कि आवाज़ ही नहीं निकलती कि हम आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है भाई, बहुत अच्छा रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। जिस रंग से हर रंग, मतलब नजर इधर ही है ना, कान तो रखो इधर। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। मैं थोड़ी देर के लिए आप से इजाजत चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा। अपने बुजुर्गों को तशरीफ रखते हैं उनको छोड़कर, जो मेरे अहबाब हैं, मैं थोड़ी देर उनसे कलाम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर आपसे कलाम करना चाहता हूँ।
ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। अगर वाकई में रंग रजा चढ़ जाए तो बोलिए, न चढ़ सके तो दुआ कीजिए कि रंग रजा चढ़ जाए। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। मसलक है रजा का ये कोई खेल नहीं है। आप इतने लोग दमदार हैं कि मैं अकेले दमदार हूं। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। और जो खड़े हैं खड़े ही रहेंगे। अगर खड़े खड़े बोलेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है। मसलक 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 है रजा का ये कोई खेत नहीं है। सुन्नी तो वहाबी से, सुन्नी तो वहाबी से, सुन्नी तो वहाबी से मिलेगा न मिला है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। ये रंग रजा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो मर्द है वही बोलेगा, जो मर्द है वही जोर जोर बोलेगा। नबी से न डरे हैं न डरेंगे, गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे। तलवार के साए में भी हक बात कहेंगे। गुस्ताख नबी से न डरे हैं न डरेंगे। तलवार के साए में भी हक बात कहेंगे। ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने, ये मर्द मुजाहिद ने सऊदी से कहा है क्या? ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। रंग रजा रंग रजा रंग रजा है। सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी हमी है। अब कोई खामोश न रहे। सुभान अल्लाह। इसलिए के नाम निहाद मलाइयत को जड़ से उखाड़ फेंकना। सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी हमी है। 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 सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है। सिद्दीकी है, फारूकी है, उस्मानी हमी है। सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है। मैला को मौला इन, मैला को मौला इन, मैला को मौला इन क्या रुस्वा किया है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा 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 है। असल में वो भाई वो बाएं हाथ से दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका हाथ सलामत है, तो कम से कम आला हज़रत के नाम पे हाथ तो उठा के बोल ही सकते हैं।
ये रंग रजा रंग रजा, ये रंग रजा रंग रजा। अब मैं एक जलवा दिखाऊं, एक जलवा दिखाऊं, देखेंगे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान वो जात मौजूद है कि जिस जात ने हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत और उनसे फैज़ हासिल किया। वो जात हुजूर मुफ्ती साहब हमारे दरमियान। अब मैं इनके हवाले से एक पढ़ता हूं। हजरत की दुआएं मेरे लिए बहुत जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था। अगर हो सके तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान हो सके तो खामोश रह जाइए, अगर कुछ न हो सके तो इंतकाल कर जाइए, ठीक है। जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, 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 जो रंग रजा ताज शरीयत में दिखा था, रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, जो रंग रजा ताज शरीयत में दिखा था। अब कायद मिल्लत पे अब कायद मिल्लत पे, अब कायद मिल्लत पे वही रंग चढ़ा है। ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा जो लोग खड़े हैं पूरे खानदान से पढ़वा सकता हूँ, याद रखिएगा। जो हाजिर हैं उनसे भी, जो गायब हैं उनसे भी पढ़वा। ये रंग रजा और आवाज से खड़े हैं वो कब पढ़ेंगे बताइए, या तो कहिए माइक वहीं लेके आ जाए। ये रंग रजा यही आवाज, इससे और बुलंद बंद दोबारा, जब दोबारा बंद पढ़ा जाए तो इसका इस्तेमाल और बेहतरीन अंदाज से होना चाहिए। जो रंग रजा रंग रजा रंग रजा, जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, वाह वाह वाह, जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, जो रंग रजा मुफ्ती आज़म पे चढ़ा था, जो रंग रजा ताज शरीयत में दिखा था। अब कायद मिल्लत पे, अब कायद मिल्लत पे, अब कायद मिल्लत पे, अब कायद मिल्लत पे वही रंग चढ़ा है। ये रंग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अगर जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? मुस्कुरा कर जवाब दे। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, जनाबे असर इकबाल कलकत्तवी साहब। बच्चे के हाथों को कुव्वत अता फरमाए, आमीन आमीन। सरकार हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम के सदक़े में अल्लाह उस बच्चे के हाथों को शिफा अता फरमाए, आमीन। उसके हाथों को मजबूती अता फरमाए, आमीन। और जितने लोग कमजोर हैं अल्लाह तबारक व तआला आज की इस बद्र के सदक़े में सबों को मजबूती अता फरमाए, सबों को तक़वियत अता फरमाए, बिलखुसूस ईमान की मजबूती अता फरमाए। ये रंग रजा ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा रंग रजा है, ये रंग रजा रंग रजा।
एक हुज्जतुल इस्लाम है, एक मुफ्ती आज़म, एक हुज्जतुल इस्लाम है, एक मुफ्ती आज़म, एक हुज्जतुल इस्लाम है, एक मुफ्ती आज़म, एक हुज्जतुल इस्लाम है, एक मुफ्ती आज़म। इन दोनों से टकराए किसी में भी नहीं दम। एक हुज्जतुल इस्लाम है, एक मुफ्ती आज़म, इन दोनों से टकराए किसी में भी नहीं दम। सुल्तान ज़माना भी, सुल्तान ज़माना भी, सुल्तान ज़माना भी यहाँ आके झुका है, क्योंकि ये रंग रजा, ये रंग रजा, रंग रजा, रंग रजा, ये रंग रजा, रंग रजा, रंगे रजा है। माज़रत के साथ एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? एक बंद। एक बात बारह लगा दे तो शायद बात बन जाए। शिद्दत हो रही चाहिए। लाका खरीदार की सूरत में ज़माना, लाका खरीदार की सूरत में ज़माना, लाका खरीदार की सूरत में ज़माना, और कदमों में कोई डाल दे दुनिया का खजाना। सुन बख्श का दीवाना, सुन बख्श का दीवाना बिकेगा न बिका है। ये रंग ये रंग है, ये रंग देखो यार, क्या मतलब है? इधर मत देखो, इधर रहे, मैं पढ़ रहा हूँ। ये रंग रजा, आवाज धीमी हो रही है आपकी। ये रंग रजा, फिर धीमी हो गई। जैसा जैसा आप धीमे होते जाइएगा, जैसे जैसे वैसे मैं भी धीमे होते चला जाऊंगा। ये रंग रजा है, ये रंग रजा, रंग रजा, रंग रजा है। और मैं बिलखुसूस बड़े भाई अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब भाई की दुआएं और हुज़ूर मुफ्ती साहब की दुआएं हासिल करते हुए मख्ता कहते हैं यकीदे का वो सौदा नहीं करता, कहते हैं अकीदे का वो सौदा नहीं करता, कहते हैं अकीदे का वो सौदा नहीं करता, वो बाग़ी मसलक पे भरोसा नहीं करता। जिस दिन से यसद, जिस दिन से यसद, जिस दिन से यसद ताज शरीयत का हुआ है। ये रंग रजा, ये रंग रजा, रंग रजा, रंग रजा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाँ भी का उड़ा है। ये रंग है, ये रंग रजा, रंग रजा, रंग रजा है। सुन्नी का हर एक बच्चा यही बोल रहा है। ये रंग रजा, रंग रजा, ये रंग रजा है, ये रंग रजा
मुझे जो हुक्म मिला था मैंने हुक्म की तामील करते हुए कलाम आप तक पहुंचाने की सादत हासिल की और जितना हुक्म मिला था उसी हुक्म के मुताबिक मैंने कलाम आप तक पहुंचाने की सादत हासिल की। आप ही ने फरमाया था दो असल में मेरे अम्मे मोहतरम ने हुक्म दिया था कि दो कलाम पढ़ना है आपको, तो मैंने उसूल बरकत के बाद जो है दो कलाम आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। अब खुद अम्मे मोहतरम फरमा रहे हैं कि और पढ़ दीजिए, तो अब जाहिर है उसके लिए तो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ना। तो अगर आप जिंदगी के माहौल में बैठे तो मैं कुछ इशारा आप तक पहुंचा दूं। माशाअल्लाह लखनऊ से हजरत मोहतरम में हुक्म की तामील करते हुए जो हुक्म दिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मसूद आमिर मसूद साहब क़िबला जिंदाबाद, सैयद आमिर मसूद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी लाई कुर्सी तो चिराग भाई आप लोग बैठ जाएं, हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। बस आप लोग बैठ जाएं। आगे के प्रोग्राम में उसको पेश किया जा रहा है। जिंदा दिली के साथ एक के बाद दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना। जोर से पढ़े। मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। चूँकि हजरत तशरीफ ला चुके हैं और हजरत का खिताब नायाब भी आप हजरत को सुनने की सादत हासिल करना है। उल्फत मसीहा के बैठे हैं जो दिल में उल्फत जाने, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा के बैठे हैं। जो दिल में बैठे हैं वही दर असल बख्शिश का, वही दर असल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, वही दर असल बख्शिश का सहारा। यकीनन बैत अक़दस पर अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैत अक़दस पर अलम लहराएगा अपना, यकीनन बैत अक़दस पर अलम
एक अपना, क्योंकि सलाहुद्दीन सा हम लोग, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं, सलाहुद्दीन सा हम लोग जज्बा लेके बैठे हैं। और ये शेर कि इधर मखदूम वाले और उधर अहमद रजा वाले, इधर मखदूम वाले और उधर अहमद रजा वाले, इधर मखदूम वाले और उधर अहमद रजा वाले, बरेली आँख में दिल में, बरेली आँख में दिल में की छौछा लेके बैठे हैं, बरेली आँख में दिल में की छौछा हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं। अगर दम है, अगर दम है तो सुलह गुलिया जा खुल के मैदान में, अगर दम है तो सुलह गुलिया जा खुल के मैदान में, अगर दम है तो सुलह गुलिया जा खुल के मैदान में, यहाँ हम खंजरे ताजू शरिया है, यहाँ हम खंजरे ताजू शरिया लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा। हुकूमत तो बदल देंगे, शरीयत को न बदलेंगे, हुकूमत तो बदल देंगे, शरीयत को न बदलेंगे, हुकूमत तो बदल देंगे, शरीयत को न बदलेंगे, क्योंकि सुनो हम मुफ्तिए आजम, सुनो हम मुफ्तिए आजम का फतवा लेके बैठे हैं, सुनो हम मुफ्तिए आजम का फतवा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फतें जाने मसीहा लेके बैठे हैं। नबी की नात पढ़िए, दुश्मनाने की करद कीजिए, असद क्यों आप दुनिया का झमेला लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। मैंने पढ़ने की आदत हासिल की, आपने समाज किया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। दिनाज भाई चिराग पुलिस साहब तशरीफ ला रहे हैं और आगे का जो प्रोग्राम है वो आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। आप हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बैठे और आगे का जो प्रोग्राम है उसको मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाएं। नारे का जवाब दे दीजिए। मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर और मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस चिराग जिनाज पुरी साहब क़िबला। अरे बाबू भाई, भाई लो
इतने बड़े बड़े जलसों में जाते हो, यही अब तक यही सीखा है मेरे भाई भाई। असद भाई ने आपसे बहुत होने की गुजारिश बड़ी मोहब्बत से आपको सुनाया, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इंशाअल्लाह हजरत के बाद फिर मैं पढ़ूंगा। आपका ये रवैया मुझे समझ में नहीं आया। बैठ जाओ। अल्लाह करम फरमाए। ना जाने ये लोग किधर जा रहे हैं, न जाने ये लोग किधर जा रहे हैं। अरे हम लोग तो मदीना जा रहे हैं, हम लोग तो मदीना जा रहे हैं। बैठ जाइए, जब से बैठ जाइए। इस वक्त आप देख रहे हैं ये तरीक़ा रहबरे राह शरीयत परवरदाए आगोश विलायत औलाद इमाम हुसैन सैयदी सरकार शाह आमिर मसूदी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा के चेहरा देखकर आपको पता चल रहा होगा किस खानवादे से आपका ताल्लुक है, किस घराने से आपका ताल्लुक है। लोगों, असद इकबाल कलकत्तवी से जिस आला हज़रत के आपने नातिया का नाम समात किया, जो अशार सुने वही आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपने कलम को चलाकर जो लिखा था, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तो है आया नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार आला हज़रत ने हमें और आपको जो पैगाम दिया था, मेरे भाई सुनते हैं मगर अमल नहीं करते। एक बहुत बड़ी ज़ात आपके दरमियान इस वक्त परवरदाए आगोश विलायत आका हुसैन की औलाद सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी खानकाह मसूदिया बांदा उत्तर प्रदेश से आपके इलाके में पहली बार तशरीफ लाए हैं। एक बार सुन तो लेते सरकार की जुबान से। अल्लाह की कसम ये वो लोग हैं जिनकी जुबानों पे अल्लाह ने वो तासीर रखा है। अल्लाह की कसम हमारा बोलना हजारों रात एक तरफ, मगर ये वो घराने से ताल्लुक रखते गए जिस घराने को घराना रसूल कहा जाता है। उस औलाद आका हुसैन की औलाद यहाँ तशरीफ फरमा गए। एक बार सरकार की जुबान से निकले हुए जुमले हम और आप समाप्त कर ले। कसम खुदा की यहाँ भी कामयाबी नसीब होगी, वहाँ भी कामयाबी नसीब होगी। जो लोग बच्चे खुचे हैं भाई बैठ जाए, मोहब्बत से बैठ जाए। अब असद इकबाल कलकत्तवी को मैं के बाद फिर देने टाइम देना था, अब नहीं दूंगा यार, नहीं देना है, इसलिए कि आपने अपना रवैया बनाने का जो है खराब मेरे सामने रखा है। अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, सरकार तशरीफ फरमा है, मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत व तरीक़त परवरदाए आगोश विलायत महबूबुल वाइज़ीन औलाद इमाम हुसैन हज़रत अल्लामा शाह सैयद आमिर मसूदी साहब क़िबला नाज़िर आला मज़हर सदर इस्लामिया मज़हरुल उलूम खानकाह मसूदिया बांदा उत्तर प्रदेश में सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, अरीज़ा कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ। सरकार के दामन मोहब्बत को पकड़ कर ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर आपकी ज़रूरत है, आपकी खिताब की ज़रूरत है। पूरा मजमा अब आइए, हम औलाद आका हुसैन के लिए इस्तेमाल कर ले, वेलकम कर ले। पूरा मजमा मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पूरा मजमा नारों में शमूलियत कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान अहले बैते अतहार, औलाद आका हुसैन हज़रत अल्लामा शाह सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी। मैं तो सरकार की बारगाह में मैं क्या अरीज़ा पेश करूं और क्या मैं बोलूं, मेरी क्या औकात है। किसी ने कलम उठा करके लिखा था, ये वो लोग हैं कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शानी अहले बैत।
ऐलान कर ले। हेलो देखो आसद भाई আমি খানা খাইনি তাতে কম পড়ি লাগলা আমি খানা খেলবা ले आছো করবা দোষে ने আর 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা যতক্ষণ শুনবা যাবেন অতক্ষণ শোনাবে আর তোমরা যে লাইন ফরমাইশ করবে ওইলাই শোনাবে পয়লা নাম ফরমাইশ করবাইনি ওইটা তারা ফরমাইশ করে তাদের পরচান ছিড়ে দিনো ওই ফরমাইশের নামটা শুনে নিবে ফের চলে যাবে যেগুনা পয়লা নাম রহতে ওগুনা নিজে জেলা বলবা যায় ওলা বলবা দিবা হবে दूसरा राउंड আমরা ফরমাইশ করব ওইটার কারণে আমি ফরমাইশ করবার পর জান ছিড়ে দিনো তে আমি খানা খাইনি ডাইরেক্ট একবার স্টেজে চলে গিয়ে তো ওইটার কারণে কম পড়ি ইয়ার বাদ কি কইতে ও বেশি গুণ করবে তোমরা জাননা মাহফিলটা খারাপ না করো मुअज़्ज़िज़ उलमाए ज़बील इहतराम बिलखुसूस ताजदारे फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कानपुरी मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा नूरुद्दीन साहब मुहिब्बे गिरामी मौलाना मंजूर आलम साहब अजीज़े क़ल्बी हबीब रूही जनाबे असद इकबाल साहब नकीबे जलसा दूर व नज़दीक से आए इस्लाम के जुमला मुक़द्दस शाहज़ादगान पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब ला मिसाल लहू वला जवाब वाला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मजमा कम है तो गम न कीजिए, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, यही काफी है। पूरे अकीदत व मोहब्बत से एक बार और नजराना दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल बहुत ही शानदार जानदार इरफानी हक्कानी तकरीर आपने हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला से समाअत फरमाई। उनके बाद इश्क़े नबी में डूबे हुए बड़े शानदार कलाम जनाबे असद इकबाल साहब से समाअत फरमाई। थोड़ी देर तकरीर सुनने वाले ही बैठे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,
मुर्द दिल क्या खाक जिया करते हैं। हस्बे आदत दो चार अशार मैं भी पढ़ना चाहता हूं। हालांकि असद भाई के सामने तो अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते, तो मैं क्या टिकूंगा, बस पढ़ लूंगा। आपके सामने मेरी क्या हैसियत है? मगर मैं कलाम उस जात का पढ़ूंगा जो बार बार सुना है और बार बार सुनने में मजा आता है। वो कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी सरकारे आला हजरत का कलाम। वाकई सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। बोलो यार सुभान अल्लाह। है ये आला हज़रत का कलाम है, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल और लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल और लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और तिनका भी हिलाई से हमारे नहीं हिलता। क्या कहने, क्या कहने। तिनका भी हिलाई से हमारे नहीं हिलता और तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहिन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या बात रज़ा उस चमन स्तान करम की। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमन स्तान करम की। अरे ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल। आप अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत का कोई भी शेर कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। आओ इसे समझना है, दूर न जाओ, मदीना मुनव्वरा की बहारों में आ जाओ। आकाए कायनात की जलवागरी है, सहाबाए कराम ने आका को घेर रखा है। यूं महसूस हो रहा है 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में जगमगा रहा है। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साइल आए। आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, आका दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में आ जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐसी क्या परेशानी आ गई। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार घर में बेटी की शादी है, तमाम असबाब मुहैया हो चुके हैं, तमाम सामान का इंतजाम हो गया, मगर आका अभी तक खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ। सुभान अल्लाह।
सहाबी के दिल में यह ख्याल था कि मेरे आका का फरमान है कि आपस में तोहफे तहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो जिस आका का ये फरमान है, सहाबा आते हैं बारगाहे नबी में तोहफे लेके आते हैं, खुशबू लेके आते हैं। हम आका की बारगाह में दस्ते सवाल फैलाएंगे, नबी कोई शानदार इत्र अता फरमाएंगे, कोई बेहतरीन खुशबू अता फरमाएंगे। मगर नबी चाहते तो कह देते, ये मेरे सहाबी अगर खुशबू चाहिए है मेरे पास क्यों आए हो, बाजार चले जाओ, मुश्क बाजार में मिलेगा, अंबर बाजार में मिलेगा, कस्तूरी बाजार में मिलेगी, शानदार इत्र बाजार में मिलेगा। मगर नबी ने उन्हें फरामोश ना किया, नबी ने दूर नहीं भेजा, बल्कि आका फरमाते हैं अगर खुशबू चाहते हो एक बर्तन लेके आओ। सहाबी बर्तन लेके आए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ना मुश्क दिया, ना अंबर दिया, ना कस्तूरी दी, ना कोई इत्र दिया, बल्कि इत्रों को जिस पर नाज है वो अपने जिस्म मुबारक का पसीना निचोड़कर बर्तन में दाखिल कर दिया। सहाबी देख रहे हैं ये मुश्क अंबर नहीं है, ये इत्र नहीं है, मगर सहाबी ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और दुनिया को दर्श दे दिया। ये दुनिया के बसने वालों याद रखो, अगर नबी का तबर्रुक मिल जाए उसे माथे से लगाना, सर पे जगा देना, क्योंकि ये नबी का सुभान अल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपना पसीना मुबारक दिया, सहाबी ने देख लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, बेटी के कपड़ों में लगाया। पूरा दिन गुजर गया, पूरे कमरा मुअत्तर रहा, पूरे घर से खुशबू आती रही, घर के बाहर खुशबू जा रही है। यहाँ तक के एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, साल गुजर गया, दुल्हन के लिबास तब्दील होते चले गए, मगर जिस दुल्हन के कपड़ों में नबी का पसीना लगाया गया था उस पर कोई फर्क ना पड़ा। एक मुअर्रिख तो यहाँ तक के फरमाते हैं वो दुल्हन कब्र की आगोश में चली गई, उसकी नस्लों में भी नबी के पसीने की महक बाकी रह गई तमाम जिंदगी। उसे फिर इत्र की जरूरत नहीं पड़ी, उसी को सरकारे आला हजरत फरमाते हैं और आजा उससे पहले बता दे ये नबी के पसीने की खुशबू है, जिसके लिए शायर फरमाते हैं सब ताज़गी जमीन के सीने में रह गई और जन्नत का नीज बन के मदीने में रह गई, जन्नत का नीज बन के मदीने में रह गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और उसी को आला हजरत अपने अंदाज में यूं फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या माशरल मुस्लिमीन वया जमातल हाज़रीन रहमुकुमुल्लाह ताला व रहमुना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, बरकतें, नाज़िशे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुश्तबा हुजूर ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास हम तमाम हाज़रीन पर साया फिगर। अरे भाई आमीन तो कह लिया करो, आप ही के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो 15 मिनट में तकरीर खत्म हो जाएगी। कितनी देर सुनना चाहते हैं वो भर बता दीजिए। आप बताएं कितनी देर सुनना चाहते हैं? 1 घंटा। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप फिर अपने मकबूल हर दिल अजीज शायर को समात फरमाएंगे। आज ये उर्से पाक की महफिल है, एक अल्लाह के वली की उर्स की महफिल है और उर्स के माना होते हैं शादी। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उर्स के माने क्या है? बोलो भाई, मैंने अभी बताया था ना,
उर्स के माने हैं शादी और दूसरा माना है खुशी। अब जरा आप ये दिमाग लगाइए, आज ही की तारीख में इस अल्लाह के वली का विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ था। तवज्जो है आपकी कि नहीं? आज के दिन अल्लाह के वली का विसाल हुआ था, दुनिया से पर्दा हुआ था, उसी तारीख में उर्स मनाया जाता है। ठीक समझ में आ गया? अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब से सुना था कि अल्लाह फरमाता है नुम कनौमतुल उरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। सुना था कि नहीं सुना था? मुझे ये बताइए कि पहले रात में दुल्हन सोती भी है कि नहीं? पहली रात बताया गया। एक तो उर्स आप मना रहे हैं जबकि उनकी तारीख विसाल है, ये गम का मौका है, खुशी का नहीं है। जब इनका इंतकाल हुआ था, बेटे रो रहे थे, रिश्तेदार तड़प रहे थे, सब मचल रहे थे। उसी तारीख में आपको गम मनाना चाहिए, सदमा करना चाहिए, आंखों में आंसू लाना चाहिए, मगर आप उर्स मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बजाय गम मनाने के आप जलसा कर रहे हैं। ये मुसर्रतो शादमानी किस लिए? तो ये सबके लिए गम है, मगर अल्लाह के लिए, बड़े वली के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन नहीं है। इसलिए कि तमाम जिंदगी जिस नबी ये पाक के जलवों की तमन्ना की थी, आज का वो दिन है कि ये कब्र में पहुंचे हैं तो अल्लाह ने दीदारे मुस्तफा नसीब फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, बहुत को बहुत को। एक बात तो ये है। दूसरा, सो जा ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। अल्लाह फरमाता है जो सवालों के जवाब दे देता है, फरमाया जाता है सो जा ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। तो पहले रात की दुल्हन सोती ही कहाँ है? उसकी तो आहट लगी होती है, उसकी आंखें लगी होती है, कानों में आहट रहती है कि कब कदमों की आवाज सुनाई दे, कब वो जलवा नजर आए जो हमारे ख्वाबों का शाहजादा है, जो हमारे तमन्नाओं का शाहजादा है। उसके इंतजार में सारी रात करवटें बदल के दुल्हन गुजार देती है। इसी तरीके से रब का ऐलान तो हो जाता है सो जा ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है, मगर वो बंदा मोमिन अपनी आंखें खोले रहता है कि कब नबी तशरीफ लाने वाले हैं, कब उनका जलवा नजर आने वाला है। इसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और वलियों का मैंने जो आयतें पाक पढ़ी, मैं पहले वो आयत पढ़े देता हूँ। माँ आता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करें वो ले लो, रसूल जो अता करे वो ले लो। अल्लाह तमाम खजानों का मालिक है, देने वाले मुस्तफा है। अल्लाह तमाम खजानों का मालिक है, देने वाले मुस्तफा है। अल्लाह मोती है और सरकार फरमाते हैं अना कासिम, मैं बांटने वाला हूँ। अब जिसको जो कुछ भी मिला है तो सरकार से मिला है। सदका तो अल्लाह के खजाने हैं, मगर तब तकसीम करने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमानों में भी तकसीम किया जा रहा है, जमीन वालों में भी तकसीम किया जा रहा है। अब मेरे आका जो तकसीम कर रहे हैं आसमान वालों के लिए, हूरों को भी दिया जा रहा है, गिलमान को भी अता किया जा रहा है। जिसे जो कुछ भी आसमानों में मिल रहा है तो मेरे आका की बारगाह से दो मुकर्रर कर दिए गए हैं। जिब्राइल और मीकाईल के जिम्मे कर दिया गया है कि खजाना मुस्तफा, अल्लाह के खजानों से मुस्तफा तुम्हें देंगे और तुम तकसीम करना। और दुनिया वालों में नबी ने फरमा दिया ए अली मैं तुम्हें दूंगा, तुम सबको तकसीम करोगे। तो पता चला अल्लाह से नबी को मिला, नबी से अली को मिला और अली से हर वली को अता हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अली का देना है, वली का देना अली का देना है। अली का अता करना नबी का अता करना है, और नबी का अता करना खुदा का अता करना है। अब जहां से भी मिले तीनों में देख लो, मैं नबी का देना भी बताऊंगा, अली का देना भी बताऊंगा, और वली की अता भी बताऊंगा कि अगर वली देने में आ जाए तो क्या क्या दौलतें दे सकता है। खाली जहन में सवाल आता है कि दूसरे को दिया, अगर चाहते तो हमें भी अता कर सकते थे। यही मौलाना नूरुद्दीन जिन्होंने खाली दिल में ख्याल किया है, रात में बशारत अता की जा रही है, रात में ख्वाब में आके बताया जा रहा है जिसे जो देना था वो दे दिया है। मगर तुमने दस्ते सवाल फैलाया है तो अपने घर वालों को मायूस न किया जाएगा। 7 नगीने अता फरमाए हैं। ख्वाब होता है, ख्वाब में किसी को कुछ मिला करता है, वो हाथ से निकल जाता है, मगर ख्वाब से बेदार हो रहे हैं, हाथों में 7 नगीने नजर आ रहे हैं। और ऐसा तकाज़ाए इंसाफ है कि 6 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं, तो 6 बेटों को भी नगीने दिए जा रहे हैं और बेटी को भी नगीना दिया जा रहा है। ये अल्लाह के वली का फैजान नहीं है तो क्या है। हाथों को फैला देते हैं, ये अल्लाह के वली वसीला बना रहे हैं, मन्नत मान रहे हैं। कोई औलाद मांग रहा है, औलाद अता की जा रही है। कोई दौलत का तलबगार है, दौलत अता की जा रही है। कोई हुकूमत चाहता है, उसे अजमत दी जा रही है। अल्लाह के वली के दरबार में अकीदत लेके आओ, कभी खाली न जाओगे, क्योंकि दरे फैज़े हक बंद जब था न अब कुछ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, और फकीरों की झोली नहीं रहती खाली। अकीदत से मांगो तो मिलता है। वाह वाह वाह, को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर शर्त है अकीदत, ये तो आपके यहाँ के वली है। और एक बात और बताएं आपको, इसमें पूरी ओस जमी जा रही है, मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगा, खाली आप हमें देखिएगा। अल्लाह का वली उसे पहचान, अल्लाह का वली जो होता है उसे पहचाना कैसे जाए। अल्लाह के वली की पेशानी में वली तो लिखा नहीं रहता। जिन लोगों ने अल्लाह के वलियों को देखा है उनसे पूछो, क्या अल्लाह वालों पेशानी में लिखा रहता है कि ये अल्लाह का वली? नहीं लिखा रहता। जैसे हम हैं वैसे आप, जैसे हम हैं वैसे आप। बार बार पूछना पड़ेगा भाई, आपकी तवज्जो है कि नहीं? पूरी तवज्जो है ना? अल्लाह के वली को पहचाना कैसे जाए? अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई मलाल। वाकई नहीं है। कहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू का वली है। अब उस अल्लाह के वली को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए कि कौन अल्लाह का वली है? उसके अंदर देखो तकवा है कि नहीं, परहेजगारी है कि नहीं। और अगर आपने ये ना देखा तो आप धोखा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। आपने देखा होगा, ये खबरदार करने का मकसद जानते हो क्या है? खबरदार करने का मकसद यह है कि तुम्हारा पहचानना मुश्किल है, पहचान पाना मुश्किल है। आपने देखा होगा बिजली के खंबे लगे होते हैं। बोलो भाई, देखा है कि नहीं? तो थोड़ा जबान हिला दो। देखा है ना? बिजली के खंबे लगे हैं, तार खिंचे हैं, एक खंबा दूसरा खंबा थोड़े थोड़े फासले में, मालूम हुआ 50 नहीं 100 खंबे लगे हैं। मगर उन्हीं खंबों के दरमियान एक खंबा ऐसा भी लगा रहता है जिसमें एक डब्बा लगा है और उसमें एक लाल कलर से ये 2 हाथ की हड्डियां बनी है और यहाँ बीच में एक मुंडा है, सर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? देखा है ना? सारे खंभों में नहीं है, मगर एक आध खंबे में बीच बीच
डब्बा है, उस डब्बे में 2 हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर ये सर लगा हुआ है, मुंडा रखा है, उसमें उर्दू में लिखा है खबरदार, हिंदी में लिखा है सावधान, इंग्लिश में लिखा है डेंजरस। पता चला, पूछा गया कि ये डेंजर क्यों लिखा है, ये खबरदार क्यों लिखा है, खंबे तो सब एक जैसे हैं। कहा इसीलिए तो लिखा है, इसे आम खंबा न समझना, इसमें पावर ज्यादा है, इसमें ज्यादा करंट है, अगर तुमने इसमें हाथ लगाया तो तुम हो सकता है करंट खा जाओ। इसीलिए अल्लाह ने भी बता दिया, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, वली तुम्हारे दरमियान तो है मगर उसको तंग ना करना, परेशान ना करना, दुश्मनी ना ले लेना, क्योंकि अगर तुमने उसकी शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी तो अल्लाह का ऐलान है हदीसे कुदसी के अंदर, मनादाली वलियन फकत अज़नतहु बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वली के शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी की उसको अल्लाह का ऐलान जंग है। इसलिए वलियों से मोहब्बत रखो, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं रखो। बारगाहे औलिया से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, बस चक्कर में ना आ जाना, खाली किसी का चेहरा देख के चक्कर में ना आना, किसी का लिबास देख के चक्कर में ना आ जाना, किसी की खाली तस्बीह हिलाने को देखकर चक्कर में ना आ जाना। वली वो होता है जो मुत्तबे शरीयत होता है, वली वो होता है जिसके अंदर इखलाक की दौलतें लाजवाल होती है, वली वो होता है जिसके किरदार को देखकर रसूल अल्लाह का किरदार याद आ जाए। खाली तस्बीह और मुसल्ला न देखना, दाढ़ी और टोपी न देखना, क्योंकि यही तो मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में। आज गली गली, नगर नगर, डगर डगर, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी लगी है, चेहरे पे दाढ़ी है। तबलीग के नाम पर लोगों का ईमान लूटा जा रहा है, उन्हें देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। मगर मेरे भाई सुनो सुनो, उन्हें देखकर धोखा न खाना, इश्क़े नबी देखना इसके दिल में है कि नहीं। अगर इश्क़े नबी है तो वो हमारा है, और वफादारी नहीं है तो वो हमारा नहीं हो सकता। वो गद्दार हो सकता है मगर मुस्तफा का वफादार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ एक वाकया मुझे याद है। अल्लाह ने उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, इंसानों पे भी हुकूमत, जिन्नातों पे हुकूमत, चरिंद परिंद पे हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, हर किसी पर हुकूमत। लोग अपने मुकदमे लेके आते थे। एक चिड़िया, भाई आवाजें बंद कर लो या आप ही लोग तकरीर कर लो, थोड़ी देर खामोश हो जाओ भाई। एक चिड़िया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अपना मुकदमा लेके आई। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारा मसला क्या है? कहने लगी हजरत फला फला शख्स ने मेरे चिड़े को मार दिया, शिकार कर दिया, मेरा शौहर था मर गया, मैं वो मुकदमा लेके आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाया। जब वो आया उसके सामने कहा कि क्या तुमने इसके चिड़े को मारा है, इसके शौहर को मारा है? कहा हाँ साहब मारा है, शिकार जायज है, हमने शिकार किया। उस चिड़िया ने कहा मुझे इसका गम नहीं है कि इसने शिकार किया, मुझे इसका गम नहीं है कि मेरा शौहर खत्म हो गया, गम इस बात का है, मुकदमा इस बात का है इसने धोखे से मारा है। अगर शिकारी की सूरत में आता तो मेरा शौहर उड़ जाता, मगर ये अल्लाह वाले की सूरत बना के आया था, सर पे टोपी लगा के आया था, चेहरे पे दाढ़ी सजा के लाया था, अपने एक अच्छे और नेक आदमी की सूरत में आके इसने मारा है, इसने धोखा दिया है, लिहाजा इसे सजा दी जाए। तो किसी के चक्कर में ना आना, धोखे में आना, पहले ये देखना कि ये नबी का वफादार है या नबी का गद्दार है। अगर नबी का वफादार है तो यकीनन वो तुम्हारा भी है, औलिया का भी है, औलिया का वफादार है। जितने मिलेंगे सब नबी के वफादारों में मिलेंगे। अगर तुम्हें देखना है सूफी मस्तान नबी के वफादार है, वारिसे पाक नबी के वफादार है, गरीब नवाज नबी के वफादार है, गौसे आजम नबी के वफादार है, मखदूम
मखदूमे की चौछा नबी के वफादार हैं, आला हजरत नबी के वफादार हैं, मुफ्ती आजम नबी के वफादार हैं, मखदूमे की चौछा नबी के वफादार हैं, महबूबे इलाही नबी के वफादार हैं। और जो नबी का वफादार है उसका दरबार भी आज मर जाए खलाइक बना। जब तक दुनिया में रहे तब तक भी बांटते रहे, और जब दुनिया से रुखसत हो गए तब भी लोगों को अता मांगने वाले आते हैं, उन्हें मुरादें मिला करती हैं। अल्लाह के वलियों की शान मैंने ये तो पहचान बताई कि पहचानना जरा मुश्किल है अल्लाह के वलियों को। और इनकी एक शान ये भी है, ये वली बने कैसे। मैंने मौलाना नूरुद्दीन साहब मद्दज़ल्लहुल आली ने भी मुझे बताया आपके बारे में। एक दरवेश एक कामिल की बारगाह में पहले हाजिरी दी, वहां से जो कुछ भी अता हुआ, और यकीनन ये आलिम भी होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो उस दरवेश कामिल ने पहले इल्म दिया होगा, क्योंकि अल्लाह कभी जाहिल को विलायत नहीं देता। जी ये बिल्कुल हक है, अल्लाह जाहिल को विलायत नहीं देता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मजूब है, दुनिया ने देखा कि कभी पढ़ा ही नहीं, मगर अल्लाह इल्म बातिनी पहले अता करके उन्हें आलिम बनाता है, फिर विलायत देता है। यही हाल है, कभी मुर्शिदीन के सीने के जरिए इल्म अता किया जाता है, आलिम बनाया जाता है। इन्होंने अपने आप को इश्क़े नबी की और इश्क़े इलाही की भट्टी में जला के कुंदन बना लिया है, तब इन्हें यह मकाम मिला करता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब नवाज के दरबार में क्या मांग रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, मट्टी का ढेर है, कह देते हैं लोग। यहां भी हो सकता है अगर कोई सरफिरा आ जाए, 2 दर्जन आ जाए, वो भी कहेगा क्या मांग रहे हो, मट्टी का ढेर है। अरे भाई इंसान मरता है, मट्टी बन जाता है, घुल जाता है, 3 महीने के अंदर सब खत्म हो जाता है। तुम यहाँ मजारों में क्या मांग रहे हो, यहाँ कौन बैठा हुआ है। तुम यहाँ सुनो, तारीख बताती है कि जब 40 साल के बाद भी अगर निकाला जा रहा है अल्लाह के वली को तो उसका कफन तक सलामत है। तभी तो आशिकों ने कहा है जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो है अल्लाह के वली। और इसको और दूसरे तरीके से पहचानिए। फर्क इतना है कि ईंटा आग की तपिश में पका हुआ है, अब जब निकालने जाएगा तो जो खाली मट्टी है वो तो मट्टी में मिल जाएगी, और जो आग की तकलीफ उठाकर तपा हुआ है वो खराब नहीं होगा। 1-2 महीने नहीं, सालों बाद भी अगर जमीन खोदोगे तो वैसे ही सलामत मिलेगा। यही हाल अल्लाह के वलियों का है। इन्होंने इश्क़े इलाही की भट्टी में अपने आप को ऐसा तपा दिया है कि चाहे जब निकालोगे ये ऐसे ही जिंदा सही सलामत नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये तो मैं खाली वली की पहचान बताने के लिए कह रहा था। अब आ जाओ जरा वली की बारगाह में आ जाओ। वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है, वली की बारगाह से तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। वो अल्लाह के करम से अता हो जाएगा। मांगोगे वली का वसीला लगा के अता कर दिया जाएगा। लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, वहाँ जानुए अदब तय करते हैं, गरीब नवाज को वसीला बनाते हैं। बात तो ऐसे है कि डायरेक्ट कह देते हैं एक ख्वाजा ये दे दो, एक ख्वाजा ये दे दो, और अता भी हो जाता है। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम है? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, जब गरीब नवाज के आस्थाने में जा रहे हैं, औलिया के मजार खुदवाते चले जा रहे हैं, सलाम किया जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। अपने साथियों से कहा खोद दो मजार, सारे मजार खोद रहे हैं, मजार मिस्मार हो रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जब जा रहे हैं, देखा एक मांगने वाला खड़ा है, हाथ फैलाए हुए है, कह रहा है ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कब से मांग रहा है? कहने लगा 20 साल से मांग रहा हूँ। कहा 20 साल से नहीं।
आ जाएगा। 2 पहरेदार लगा दिए, देखना ये जाने ना पाए, इसको पकड़ के रखना। अब इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ए ख्वाजा, अब तक आंखों का सवाल है था, अब तो सर भी जा रहा है, आंखें अता फरमा दे। जिस वक्त उसने गिड़गिड़ा के लहक के मांगा है, जवाब आया वाले मोइनुद्दीन चिश्ती, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब जिद। इससे पता चला वली अपने मज़ारों में जिंदा है। यही तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था, ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे, पैसा मिल रहा था। अब तो बात सर पे आ गई, जान जाने का सवाल आ गया। लहक के ख्वाजा की बारगाह में अर्जी लगाई, ए ख्वाजा अगर अब आंखें ना मिली तो सर चल। अल्लाह अकबर। इनका वाकया सुन के अक्ल हैरत में पड़ जाता। आप आलम कैफियत में थे। एक औरत सोया मेथी जानते हैं? सोया मेथी, सोया मेथी बोला जाता है, ज्यादातर जगहों में सोया मेथी बोला जाता है, मगर उस इलाके में सोया को सोया कहते थे, मेथी को चूका कहते थे। और इनके समझने का मतलब कुछ और। फरमाते हैं क्या बात कह रही, वाह, जो सोया वो चूका। बुला उसको, बुलाया गया, पूछा क्या है? कि बाबा सोया चूका। आपने 2 पैसे दिए, का दे दो। 2 पैसे का ले लिया, सोया चूका। उसने कहा बाबा कहां रखूं? कहा ये कोने में रख दो। एक कोना था, कहा इस कोने में रख दो। कोने में आया, क्या हो गया भाई? क्या तमाशा, पूरा एक तो मौसम ही बिगड़ गया, एक तो पब्लिक ही नहीं बची।